ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था, मावसापति जी की बहन जो कि सभी की नज़रों में एक पागल की स्थिति में है, उसे बाबा ने अपनी द्वारका माई साफ सफाई करने का काम दिया और शर्त ये रखी कि वो घर से मुंह में पानी भर कर आएगी और मुंह में पानी भरे भरे ही सारा काम करेगी, और वापस जब वो घर पहुंच जाएगी तब वो मुंह का पानी खाली करेगी। ना उस पानी को पीना है और ना ही थूकना है। उसने काम चालू कर दिया। पहला दिन गुजर गया। दूसरे दिन साफ सफाई करने के लिए आई। बाबा भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। उसने साफ सफाई की और इतने में एक ग्रामीण जिसके मुंह में दर्द था, मुंह फूला हुआ था, पैर सने हुए थे, नंगे पैरों पैर सने हुए थे, आया और पैरों के निशान बनाता हुआ द्वारका माई में जाके बैठ गया। तुलसा पानी भर कर लेकर आई। साफ सफाई करने के बाद उसने देखा कि द्वारका माई में गंदा कर दिया पैरों के निशान से। उसने चारों तरफ देखा, ग्रामीण बैठा हुआ दिखाई दिया। वो उठ के आया तुलसा के पास कि साईं कब मिलेंगे। उन्होंने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। हाँ हूँ मैं, उत्तर दिया। उसने इशारे से कहा कि तूने द्वारका माई गंदी क्यों करी। अब वो तो मुंह में पानी भरा हुआ था, इसलिए नहीं बोल पा रही थी, इसलिए बात कर रही थी, और वो उसके मुंह में दर्द था, मुंह सूज रखा था, इसलिए वो सीधे बात नहीं कर रखा था। दोनों जने एक दूसरे की बात इशारों में कर रहे थे और उसकी तुलसा की बड़ी इच्छा हो रही थी कि ऐसा गाली बक के भगा दे। उस ग्रामीण ने ना चाहते हुए भी, ना बोले जाते हुए भी, उल्टे सीधे शब्दों में तुलसा को खरी खोटी सुना दी कि इतनी देर से पूछ रहा हूँ, गूंगी है, मुंह फुला रखा है हनुमान जी की तरह, बोला नहीं जाता। इस तरह से दो चार खरी खोटी सुना दी। इधर ये दोनों लड़ रहे हैं इशारों में। उधर केशव को आप पिछले भाग में सुनाया था, केशव ने बाबा को हरी मिर्च ला के दे दी। बाबा ने हरी मिर्च ले ली, माथे से लगा ली। उसके बाद भी केशव ने हद कर दी कि साईं बचपन में आप हमें कोई भी फल वगैरह दिया करते थे, हम उसे तुरंत खा लिया करते थे। बाबा ने कहा कहना क्या चाहता है तू कि साईं मैंने जो आपको दिया आप भी तुरंत खाओ ना। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बैठ गए वहीं और भिक्षा पात्र में जो उसने हरी मिर्च ला कर दी थी, दोस्तों हरी मिर्च कम से कम आधा किलो होंगी, इससे ऊपर कम तो थी नहीं। बाबा ने एक एक करके सारी हरी मिर्च खा ली। अब केशव का मुंह देखने काबिल था। अब बाबा को क्या फर्क पड़ रहा, बाबा को कौन सा किसी चीज़ का स्वाद आता था। वो तो इंसानी चोले में थे, तो इसलिए वो खाना भी खा लेते थे, वरना बाबा को तो ना खाने की जरूरत थी ना पानी की जरूरत थी। तो केशव वहां से एक तरह से झंड होकर निकल लिया। उधर जीपरी सिर पे उपले की टोकरी, दोनों हाथों में सब्जी के थैले लेकर आ रही थी। देखा केशव को आते हुए, उनने आवाज लगा मारी कि केशव यहाँ मेरी मदद कर। अब केशव तो लंदन से पढ़ के आने के बाद बाबूजी बन गए थे। वो तो कपड़ों पर दाग पसंद नहीं करते थे, कतई अपने आप को अंग्रेज समझने लगे थे। उसने जीपरी ने जो था दोनों सब्जी के थैले केशव के हाथ में दबाए कि चल मुझे घर मेरे घर तक छोड़ गया। केशव ने गुस्से में वहीं दोनों थैले पटके और जीपरी को कहा तू समझती क्या अपने आप को, तेरा नौकर हूं।
कि तुमसे बात क्या कर लेता, तुमने तो सिर पर चढ़ना चालू कर दिया, तुम लोग हो ही इसी काबिल। इस तरह से दोनों में आपस में खूब झड़प हो गई। और झड़प होने के बाद केशव अपने घर की ओर निकल लिया, उसके वहीं सब्जी के थैले पर रख के। इतने में तात्या आता दिखाई दिया। जिबरी ने तात्या से मदद मांगी, तात्या उसे घर तक छोड़ आया उसके सामान को। अब तात्या और जिबरी वापस सामान छोड़ के पहुंचते हैं द्वारका माई। इधर बाबा भी द्वारका माई पहुंचे। देखते क्या है, दो जने कि तुलसा और वो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। तुलसा से जब बिल्कुल रहा नहीं गया, बिल्कुल उसकी सहन शक्ति से बाहर हुआ, तो मुंह का भरा हुआ पानी उस ग्रामीण के मुंह पे ही थूक दिया। और उसके बाद उसे दो चार गाली बढ़िया वाली सुनाई कि तू मेरे माँ बाप तक कैसे पहुंचा, मैं मुंह में पानी भरे हुए थी, इसका मतलब तू उल्टा सीधा बोलेगा, तूने पूरी द्वारका माई गंदी कर दी। तब उसके ग्रामीण की समझ में आया कि हाँ भाई उससे गलती हुई, उसने तुलसा से माफ़ी मांगी। उसके बाद इतने में बाबा ने द्वारका माई में कदम रखा। द्वारका माई में कदम रखते के साथ ही देखा, तब उसकी तुलसा की बन गई गिग्गी। कैसे बन गई? उन्होंने कहा हो साईं ने तो मेरे को मुंह में पानी भर के रखने का काम किया था। अब बेचारी का दिमाग से तो थोड़ी थी, बाबा के आगे माफ़ी मांगनी चालू कर दी। साईं मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसे शांत किया। उसके बाद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तूने प्रयास किया ना, कल फिर प्रयास करना। साईं से वादा लेके अब वो उसकी नज़र थी शंख पर, तो जो कि बाबा ने उसे देने का वादा किया था। लेकिन उसने तो बीच में काम छोड़ दिया, बीच में ही पानी उसके मुंह पर थूक दिया, तो शंख मिलने का तो मतलब ही नहीं होता। खैर जी, वो चुपचाप चली गई घर। अगले दिन वो फिर द्वारका माई की सफाई करने के लिए आई। इतने में मालसापति जी की पत्नी अपनी बेटी को लेके, गौरी को लेकर आती हैं कि साईं इसके लिए रिश्ता आया है और आपका आशीर्वाद रहा तो इसका भी विवाह सकुशल संपन्न हो जाएगा। बाबा का पेट डायलॉग, अल्लाह मालिक। बाबा ने आश्वासन दिया। वो निकल ली। अब तुलसा के भी आफत लगी घर भागने की। बाबा से इशारे में उसने कहा, बाबा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आके कर लियो काम, बाकी का काम। अब तुझे खुशी हो रही है तो जा के घर जा, वापसी ला के काम कर लियो। तो दोस्तों तुलसा भी पीछे पीछे चली गई। अब जिबरी और तात्या आए। जिबरी और तात्या आके बाबा के पास बैठे, और बाबा तो पहले ही केशव से मिल कर आ रहे थे, हरी मिर्च खा कर आ रहे थे। बाबा को तो पता था कि केशव ने क्या करना है। अब दोनों जने केशव की शिकायत लगानी चालू की। बाबा ने एक सफ़ेद कपड़ा उठाया, उसके अंदर एक कोयला रखा और उसे खूब अच्छी तरह से रगड़ा। उसके बाद कोयला निकाल दिया, कपड़ा फैलाया ज़मीन में, और दोनों बच्चों से, तात्या से और जीपरी से पूछने लगे इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई तो कह रहा है इसके अंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कोई कहने लगा कि इसमें भैंसा दिखाई दे रहा है, कोई कहने लगा इसमें चिड़िया दिखाई दे रही है। दोनों जने आपस में। बाबा ने कहा नहीं, कि साईं आप ही बताओ ना, सीधे सीधे आप घुमा फिरा के बात करते हो, हमारी समझ के बाहर है। बाबा ने कहा तुमने इसके दाग तो देखे हैं, लेकिन कपड़ा नहीं देखा, जो जिसका अधिकांश भाग सफ़ेद है, कुछ हिस्से पे दाग लगे। यही चरित्र आज की तारीख में, आज के समय में केशव का है, जिसके अंदर, जिसके मन में कुछ हिस्से में मैलापन है, बाकी आज भी वो उतना ही स्वच्छ है, उतना ही नेक दिल है। सबरी रखो, वही केशव फिर दोबारा तुम्हारा दोस्त बनेगा। वही केशव फिर तुम्हारे साथ खेला कूदा करेगा। दोनों को बाबा ने समझाया। इधर केशव के मन में जो बाबा के प्रति खुंदक भरी हुई है, वो क्या है,
जिस टाइम केशव ने लंदन जाने का फैसला किया था उसका ग्रामाफोन कुलकर्णी के ही आदमियों ने तोड़ दिया था और नाम लगा दिया था कि साईं तोड़ गए, साईं यहाँ से निकले अपने जादू के दम पर तेरा ग्रामाफोन तोड़ दिया। एक दिन पहले बाबा डांट ही चुके थे ग्रामाफोन के चक्कर में, तो इसलिए केशव के दिमाग में ये था कि साईं अब मुझे प्यार नहीं करते, साईं ने मेरा गुस्से में आके ग्रामाफोन तोड़ दिया। वो खुंदक भरी हुई थी। जिबरी जबकि उस टाइम बुलाने गई थी बाबा को, लेकिन बाबा दूसरे कार्य में व्यस्त थे, किसी का इलाज कर रहे थे, इसलिए बाबा तुरंत नहीं आ पाए। आके बाबा ने ही जोड़ा उस ग्रामोफोन को, लेकिन केशव के दिमाग में ये भर चुका था कि ग्रामोफोन बाबा ने तोड़ा। वो उसी चीज की रंजिश लिए बाबा के प्रति बैठा था। तो दोस्तों फिलहाल तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आगे क्या हुआ कैसे हुआ अगले भाग में फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।